एक गांव था आनंदपुर, जहां वीरो नाम का एक गरीब सब्जी बेचने वाला रहता था। वह सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। आलू कितने रुपए किलो दिए भाई? 30 रुपए के किलो है भाई, एकदम ताजे ताजे आलू है। अरे बाप रे, इतने महंगे आलू! क्या इसमें कोई हीरा गड़ा है जो इतने महंगे आलू बेच रहे हो? भाई ये तो खेतों से आया है, इसलिए दाम भी थोड़ा ज्यादा है। नहीं, अगर 10 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे भाई 10 रुपए तो बहुत कम है। ठीक है, तो तुम अपनी सब्जी अपने पास रखो, मैं चला। वह आदमी वहां से चला जाता है और वीरो उदास हो जाता है। हे भगवान, आज तो मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। लगता है आज मुझे खाली हाथी घर लौटना पड़ेगा। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आता है और वह भी चला जाता है। वीरो अपने आप से कहता है, अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरी सब्जी खरीद नहीं रहा है। इसे तो मेरी सब्जी कोई नहीं खरीदेगा, फिर मुझे खाली हाथी घर जाना पड़ेगा। मुखिया जी आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ वीरू, किस सोच में डूबे हुए हो तुम? नमस्ते मुखिया जी। हाँ नमस्ते। क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबे हुए थे? वीरो अपनी सारी बात मुखिया जी को बता देता है। इसकी सब्जियां तो बहुत ताजा है, अगर मैं इन्हें सस्ते में खरीद लूं तो मुझे भी फायदा होगा। अब ऐसा करो वीरू, मुझे आलू 20 रुपए के किलो के हिसाब से 5 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहो। मुखिया जी सोचते हैं, कितने भोले होते हैं ये लोग, थोड़ी सी मीठी बात क्या बोल दी, ये लोग तो सर पे ही चढ़ जाते हैं। वीरो घर लौटता है। उसकी पत्नी गौरी उसे कहती है, अरे आज जल्दी आ गए। क्या हुआ गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुछ तो ठीक है ना? वीरो, बेटे चंदन की तबीयत बहुत खराब है, उसे तेज बुखार है। रुको, मैं उसे वैद्य जी के पास ले जाता हूँ। वीरो बारिश में बेटे और पत्नी को बैलगाड़ी में लेकर वैद्य जी के पास जाता है। वीरू, तुम्हारे बेटे को दवा की जरूरत है, पर वो बहुत महंगी है। वैद्य जी, पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी दवा दे देते हैं और वीरो अपने बेटे को लेकर घर लौटता है। ये पैसे कहाँ से आए? मुखिया जी ने मुझसे काफी सब्जियां खरीदी है, ये पैसे वही से आए हैं। तो सारे पैसे चंदन की दवाई में लग गए। हाँ गौरी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर कुछ दिन बाद चंदन ठीक हो जाता है, लेकिन वीरो की सब्जियां नहीं बिक पाती। आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो गौरी, आज भगवान से यही प्रार्थना है कि सारी सब्जियां बिक जाए। वीरो अपनी सब्जी लेकर गांव में निकलता है, लेकिन कोई खरीदता नहीं। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, हे भगवान, किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? कुछ तो मदद करो इस गरीब की, मेरी सब्जियां कोई नहीं खरीद रहा है। तभी वहां से साधु बाबा गुजरते हैं। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे भिक्षा चाहिए, पर अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा आपको देने के लिए। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुको रुको बाबा, आप भिक्षा में क्या लेते हो? पुत्र, हम भिक्षा में चावल, गेहूं और बाजरा लेते हैं, क्योंकि पास के गांव में भंडारा रखा है, तो वहाँ पर भोजन बनाने के लिए हमें चावल, गेहूं और बाजरा की जरूरत है। बाबा, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताजी लग रही है, क्या तुम ये सब्जियां मुझे दे सकते हो? मुझे भंडारे में इसकी जरूरत पड़ेगी। बाबा ठीक कह रहे हैं, अभी शाम भी हो गई है और अभी सब्जियां भी कोई खरीदेगा नहीं, तो ऐसा करता हूँ ये सारी सब्जियां बाबा को दे देता हूँ। ऐसे भी कल तक सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, तो अच्छा है कि किसी के पेट में चली जाए। तो ठीक है, तो सारी सब्जियां मैं बाबा को ही दे देता हूँ। तो ठीक है बाबा, आप ये सारी सब्जियां ले जाइए। सारी सब्जियां? नहीं नहीं बेटा, अगर मैं सारी सब्जियां ले जाऊंगा तो तुम बेचोगे क्या? नहीं नहीं बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सारी सब्जियां लेकर जाइए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान तुम्हें कामयाबी दे और तुम्हारी सारी मन की इच्छाएं पूरी करे।
आपका धन्यवाद साधु बाबा। लेकिन बेटा, ये सारी सब्जियां मैं यहाँ से लेके कैसे जाऊंगा? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, ये मेरा लक्की तोता तुम लेकर जाओ। और ध्यान रखे, ये कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है। तुम जो भी काम करोगे, ये तोता तुम्हारे लिए लक लेके आएगा। तो इस तोते का तुम जरूर से ध्यान रखना। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वीरो वहाँ से चला जाता है। गौरी वीरो से कहती है, ये क्या? आप ये तोता कहाँ से लाए हो? ये तोता मुझे साधु बाबा ने दिया है। फिर वीरो ने उसके साथ जो हुआ सब बताया। ये क्या जी? यहाँ मुश्किल से हम तीनों का पेट भर पाता है, और अब ये तोता को हम क्या खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो गौरी, जो हम खाते हैं वही इसे भी खिला देंगे। वैसे भी ये तोता कितना खाएगा। अरे वीरू, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था और बहुत सारे पकवान बचे हैं। इन्हें बांटने के लिए लाया हूँ, तो सोचा चलो तुम्हें भी देता चलूं। देखो गौरी, मैं ना कहता था कि ये तोता लकी है। जैसे ही तोता आया, हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए मिल गए। तो ये तोता कितना लकी है, अब मान सकते हो ना। वीरो और उसके परिवार के लिए यह दिन अच्छा होता है। कुछ दिन बाद गांव का मुखिया जी किसी और व्यक्ति के साथ वीरो पर आरोप लगाता है कि वह चोरी की सब्जियां बेचता है। वीरू, वीरू, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ मुखिया जी? वीरू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम चोरी की सब्जियां बेचते हो? क्या आप ये क्या कह रहे हो मुखिया जी? आप मुझ पे ऐसा झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? मैं तो ताजी ताजी सब्जियां खेतों से तोड़ के लाता हूँ और वही सब्जियां मैं बाजार में बेचता हूँ, ना कि चोरी की सब्जियां बेचता हूँ मुखिया जी। नहीं नहीं, ये वीरू झूठ कह रहा है। मैंने अपने आंखों से इसको सब्जियां तोड़ते हुए देखा है। ये चोरी की ही सब्जियां बेचता है मुखिया जी। वीरो समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। एक दिन साधु बाबा फिर वीरो से मिलते हैं और उसका मनोबल बढ़ाते हैं। वह अपना रास्ता फिर से चुनता है और मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। दिन बीतते हैं और वीरो की आर्थिक स्थिति फिर से सुधरने लगती है। मुखिया जी की चालाकी भी बेनकाब हो जाती है। कुछ समय बाद वीरो का व्यापार फिर से अच्छा चलने लगता है। उसकी सब्जियां धीरे धीरे फिर से बिकने लगती हैं और गांव में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। उसकी पत्नी गौरी और बेटा चंदन भी खुश रहते हैं।